नैनीताल में 12 वर्षीय किशोरी से हुए दुष्कर्म मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के हिंदुवादी एवं युवा भाजपा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में गोस्वामी ने कहा कि 65 वर्षीय आरोपी उस्मान द्वारा किया गया अपराध घृणित है और इससे बेटियों में भय और समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल के दिनों में मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे परिवारजन खासकर बच्चों के पिता और भाई चिंतित हैं। गोस्वामी ने कहा कि यदि इन अपराधियों को समय पर कड़ी सजा नहीं दी गई तो ये समाज के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। उन्होंने आरोपी को जल्द फांसी देने और सख्त कानून बनाने की मांग की है। घटना उत्तराखंड में हुई है। वो केवल उत्तराखंड की एक गली की घटना ही नहीं है, हर मोहल्ले हर कस्बे से ऐसी जानकारियाँ आते रहती है। ये आज का ही नहीं, हमेशा का है। ठीक है, तो और एक ऐसा ही नहीं कि हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है, सारे राज्यों में ऐसा हो रहा है। और इसके लिए हमें एक सख्त कानून की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि फॉरेन के कानून, हमारे कानून जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध, इसको हम कहेंगे बहुत जघन्य अपराध में आता है। इसकी सज़ा हमारे वेदों पुराणों में और कहीं भी अगर इसकी सज़ा आप किसी से भी प्राप्त करोगे तो सीधी ऑन द स्पॉट फांसी की मांग होगी। और हम भी यही चाहते हैं कि इस बंदे को ऑन द स्पॉट फांसी दे दी जाए और हमारे कानून, इसके साथ साथ हमारे कानून में भी संशोधित करके इस कानून को लाया जाए कि ऐसी घटना करने वाले को हम ऑन द स्पॉट फांसी देंगे। इसके लिए हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी ऐसी बेटियां हैं, ये हमें, हमारी घर की बेटियां हैं, इन बेटियों को ऐसे ना कुचला जाए और इनके लिए एक कोई मजबूत कानून बना दिया जाए। हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरे भारतवर्ष में सभी जगह आप लोगों के लिए हम पूरे समर्थन के साथ खड़े रहेंगे इस कानून। हल्द्वानी मंडी परिषद कार्यालय में राज्य मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने दायित्व संभालने के करीब 1.25 साल बाद पहली पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पहाड़ी किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा पर्वतीय होने के कारण किसानों को उत्पादन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारी स्तर पर बैठकें जल्द आयोजित की जाएंगी। साथ ही मंडी के माध्यम से किसान बाजार विकसित करने की योजना पर भी कार्य हो रहा है ताकि किसानों को सीधा बाजार मिल सके। डब्बू ने भरोसा दिलाया कि राज्य में कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। निश्चित रूप से गजराज जी ने कोई विषय रखा, संज्ञान में लिया गया है और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम और आप सजग होंगे तो कोई भी आदमी इस सरकार के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अब कोई अगर सजगता के साथ काम करेगा, जिससे पैसे मांग रहे हैं वो व्यक्ति शिकायत करे, नहीं करे, तो हम 7 लोग यहाँ दायित्वधारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन तक खबर करें, हम उनको पकड़वा देंगे जो पैसा मांगेगा। लेकिन क्या है कि कानून का राज्य है और कानून के राज्य में कोई किसी को तंग करने की स्थिति नहीं है। और अगर कोई किसी तंग करेगा तो निश्चित रूप से कम हल्द्वानी शहर में तो आधी सरकार यहाँ बैठी है, एक भी व्यक्ति अगर तंग होता है तो हमको खबर करेंगे, हम लोग तुरंत एक्शन करेंगे। तो किसानों के आते मैंने पहले ही बताया, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बीज मिल जाए, उनका माल आ जाए और जो बिचौलिए उनकी कीमत उस पर भी हम कर रहे हैं। हमने मंडी के अधिकारियों को तुरंत मैं बैठक बुला रहा हूँ कि पता लगा वो बेचारे का 10 रुपये का किलो का आलू है, यहाँ 12 रुपये में खरीद लिया और 100 रुपये में बिक रहा है। तो ये चीज़ें खत्म करने के लिए अभी तुरंत मैं मीटिंग बुला रहा हूँ कि भाई इस तरह हम अब किसानों के प्रति, क्योंकि किसान ही देश की जान होते हैं, तो किसानों को जितना सुविधाएं मिल सके उस पर काम करेंगे। अल्मोड़ा पुलिस की साइबर सेल ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न राज्यों से कुल 51 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 12,20,000 रुपए है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल मालिकों को उनके डिवाइस सौंपे और उनके चेहरों पर खुशी लौटाई। यह मोबाइल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि साइबर सेल की टीम लगातार प्रयासरत थी और उनकी मेहनत रंग लाई। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल खोने की स्थिति में तुरंत संचार साथी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या नजदीकी थाना अथवा साइबर सेल से संपर्क करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और मोबाइल की बरामदगी संभव हो सके। देखिए, आज हमारे एसओजी की टीम ने और मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक में लगभग 51 मोबाइलों को भारत के अलग अलग राज्यों से, हमारे राज्य के अलग अलग स्थानों से रिकवर करके, जो कि गुम हो गए थे, जो बरामद किए हैं उनको, अलग अलग लोगों को आज जिन जिन के मोबाइल थे उनको हमने सौंपा है। ये मोबाइल लगभग 12 लाख रुपए कीमत के रहे होंगे, लगभग कुल मिला के 12 लाख रुपए इनकी कीमत रही है, जिसमें से कुछ लोगों को आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है और अधिकतर लोगों को उनको थानों में, उनके घरों में जाके उनको दिया जाएगा और ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। अतः जिनका भी मोबाइल गुम होता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे ताकि हम उसकी रिकवरी के लिए कार्य कर सकें।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थवाल मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे और राज्य आंदोलन में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों के साथ बैठक कर चिन्हीकरण, पेंशन में वृद्धि, क्षैतिज आरक्षण और स्वास्थ्य बीमा के तहत गोल्डन कार्ड की सुविधा देने की मांग उठाई। आंदोलनकारियों ने उनके आश्रितों को भी लाभ देने की मांग की। सुभाष बड़थवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगेगा कि वो अपने पद का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्हें नौकरशाही को बिगड़ैल घोड़ा बताते हुए कहा कि उसे काबू में करना आता है और वो शासन प्रशासन को आंदोलनकारियों के पक्ष में सक्रिय करेंगे। निश्चित रूप से राज्य निर्माण सम्मान आंदोलनकारी परिषद ये बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ विभाग है और इसलिए चुनौतियां हैं क्योंकि इसमें लोगों की अपेक्षाएं हैं और उन लोगों की अपेक्षाएं हैं जो राज्य के निर्माता हैं और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। ये मैं स्वयं कह रहा हूँ इस विषय को। और जब फाइटर जो रेसेस होती हैं उनके साथ जब न्याय नहीं होता है तो कई बार विप्लव की स्थिति आती है और इसलिए उनके जो है तमाम जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही विनम्र हैं और जब उन्होंने जो है ये दायित्व तो मुझे दिया तो मैंने उनसे कहा भी था कि आप मुझे बहुत चुनौतीपूर्ण काम दे रहे हैं, तो यदि आपका मुझे सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो फिर मेरे लिए इस पर काम करना कठिन रहेगा। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है, उन्होंने कहा कि सीमा से बाहर जाकर, वो स्वयं भी आंदोलनकारी हैं और उन्होंने कहा है कि सीमा से बाहर जाकर आंदोलनकारियों के जो मसले हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और आप ये मान के चले कि अधिकतम जो मामले हैं उनका निस्तारण कराने का जो है मैं वादा भी करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम उस पर जो है खरे उतरेंगे। देखिए, चिन्हीकरण थोड़ी जटिल प्रक्रिया है और उसमें चूँकि जो है बहुत सारी कतिपय ऐसी चीज़ें पहले जो है आई हैं कि उसमें जिसमें विरोधाभास रहा और उन विरोधाभासों के कारण जो है उस पर एक बार तो बंद हुआ था, फिर दोबारा खोला गया था। लेकिन अभी भी सरकार की मंशा ये है कि बहुत सारे जो पात्र लोग हैं, जो जेन्युइन हैं और वास्तव में आंदोलनकारी हैं, वो जो बाहर हैं डी से, उनको किस प्रकार अंदर लाया जाए। मुझे लगता है कि एक मौका जो है ज़रूर इस बार चिन्हीकरण के संदर्भ में जो है आंदोलनकारियों को मिलेगा और हम उन लोगों को जो है लाभान्वित कर पाएंगे। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी मंच के महामंत्री प्रदीप कुकरेती ने भी मांगों को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर हैं और परिषद के माध्यम से सभी मांगे जल्द पूरी होंगी। तो एक मांग तो इस बात को लेकर मैं धामी जी का धन्यवाद देता हूं, जो हमने उनसे बार बार कहा कि आप कम से कम एक मध्यस्थता करने के लिए बीच में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो वो होता था, वो उन्होंने 7-8 साल बाद इस पद को दोबारा क्रिएट करा, इस विभाग को खोला और गृह विभाग के साथ हमारी जो एक समन्वयता बन रही है। और रही चिन्हीकरण की बात, चिन्हीकरण में हमने जो बात कही थी, हमने अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं करी। उस संघर्ष का परिणाम निकला कि 2021 में शासनादेश निकला। कमी उसमें ये रही कि ब्यूरोक्रेसी में कई ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो मामले को उलझाना चाहते हैं, उससे वो सरकार की किरीकिरी करवाते हैं, सरकार की भी किरीकिरी करवाते हैं और उसमें हमारे जो कई वरिष्ठ हैं उसमें से कई लोग प्रार्थना पत्र देने वाले लोग दिवंगत हो गए। मुझे इस बात की पीड़ा है कि उन वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ। अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में हमने बात डाली है। माननीय उपाध्यक्ष जी भी अब जो है जिस प्रकार से सक्रिय हैं, जो हमारा एक माध्यम मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी यहाँ सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस समय अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो जिला प्रशासन इस समय इतना सुदृढ़ और समृद्ध है कि वो पूरे राज्य आंदोलनकारी के परिप्रेक्ष्य में और आम जनहित के हित में काम कर रहा है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री का इशारा होगा, शासनादेश आएगा, तो मैं समझता हूँ कि कई वो जो छूटे हुए लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमारे कुछ साथी हैं, वो जो छूट गए, वो जरूर इसमें सूची में शामिल होंगे। और 10% क्षैतिज आरक्षण में जो किंतु परंतु हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी या लिपि के त्रुटि में उसको कह रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री के सहमति से होगा तो होगा, अन्यथा फिर हम हमारी मजबूरी, हम सड़क के आदमी, हम आंदोलन कर सकते हैं। और समान पेंशन में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं मुजफ्फरनगर में कहा था कि हम पेंशन को बढ़ाएंगे और समान पेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और उपाध्यक्ष जी तो स्वयं इसके पक्षधर शुरू से रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो, विपक्ष रहा हो। तो मैं समझता हूँ इस पर भी हम उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।